ईंट भट्ठे की राख, नन्ही सी लड़की और गरीबी की मार। बचपन ऐसा कि खाने के लाले पड़े, लेकिन मुकाम ऐसा कि आज अपने जैसे सैकड़ों की बन गई है इंस्पिरेशन। कहानी है रांची के फुटबॉलर बिरस्मनी की, उसके संघर्ष की और उसके जैसे हजारों लाखों वैसी लड़कियों की जो बिरस्मनी जैसी जिंदगी से गुजरकर बिरस्मनी बनना चाहती है। कभी पेट की खातिर अपने माता पिता के साथ पलायन करने को मजबूर हुई बिरस्मनी धनवार आज किसी नाम की मोहताज नहीं है। संस्था आशा ने इस तरह से उसे पाला पोसा और बढ़ाया कि वह आज नेशनल फुटबॉलर बनने जा रही। जाहिर तौर पर इस छोटी सी बच्ची की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं दिखती है। हाथों में ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कारों की भरमार, यही है बिरस्मनी। आज बिरस्मनी रांची की जानी मानी फुटबॉलर है जो अब नेशनल फुटबॉलर बनने जा रही। साथ में वो अपने जैसे सैकड़ों लड़कियों को फुटबॉल की कोचिंग भी देती है। लेकिन 6 साल की उम्र में ईंट भट्टे में काम करने वाली इस लड़की को नहीं पता था कि वो इस मुकाम तक भी पहुंच पाएगी। जिस उम्र में उसके आंगन में खेलने का समय था, उस उम्र में वह अपने नन्हे हाथों से ईंट भट्टे से अपने माता पिता की मदद करती रही थी। पहले तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ईंट भट्टे में काम करने के लिए जाती थी और हम ईंट भट्टे में पढ़ाई नहीं करते थे, बस मम्मी पापा का ईंट भट्टे में काम करते थे और 6 महीना ईंट भट्टे में ही रहते थे। और जैसे कि बरसात का दिन होता है तो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग 6 महीने के बाद फिर से वापस घर आते हैं, फिर खेती बाड़ी करके फिर से हम लोग ईंट भट्टे काम करने के लिए चले जाते हैं। ईंट भट्टे से फुटबॉलर बनने के इस सफर में बिरस्मनी की मदद की सामाजिक संस्था आशा ने। संस्था ने बिरस्मनी के साथ ही उसके जैसी ईंट भट्टा में काम करने वाली बाकी लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे इन सभी के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। सर लोग ईंट भट्टे में ही हम लोग को 2-3 साल पढ़ाए वहीं, और वहीं पढ़ाए, फिर सर्वे किए, फिर हम लोग को वहाँ से 2011 में जब ये आशा सेंटर खुला तो हम लोग को वहाँ से यहाँ लाया गया। वो बच्चे ऐसे बच्चे जो बहुत वनरेबल बच्चे हैं। 2011 में हम लोग इन कुछ बच्चे को हम लोग ईंट के भट्टे से लेके आए थे। 2009, 10, 11, 2 साल हम लोग हुगली नदी के किनारे के ईंट के भट्टे में 2 साल हम लोग खुद रह के बच्चों को पढ़ाए। और 2 साल के बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक सीजनल माइग्रेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जो पेरेंट्स जा रहे हैं, उनके बच्चे को हम लोग अपने एक जगह रख के उनको पढ़ा सकते हैं। तो 2011 सितंबर अक्टूबर में हम लोग शुरू किए। बिरस्मनी भी माइग्रेट करके माँ बाप के साथ में ईंट के भट्टे में ही थी और बंगाल के ईंट के भट्टे में वो थी। फिर वहाँ हम लोग गए तो उस समय बिरस्मनी और उनके सारे परिवार के लोगों से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से बिरस्मनी को हम लोग लेके आए थे। और वो बिरस्मनी बहुत छोटी थी जिस समय आई थी, उस समय क्लास 2 में हम लोगों ने एडमिशन कराए थे। विदेशी मेहमान भी बिरस्मनी की सफलता की कहानी की तारीफ करते नहीं थकते। जब ईटीवी भारत की टीम बिरस्मनी की कहानी कवर करने पहुंची तो फ्रांस से आए एक विदेशी दंपति बिरस्मनी की सफलता को उन्हीं की जुबानी सुनता नजर आया। We support Asha with in Dumra in dairy and we make a dairy farm for Adivasi and Dalit women, and we come every year to speak with us, with Poonam and Asha, to make the new budget to continue to support Asha. अंडर 17 और अंडर 19 में झारखंड का नाम रोशन करने में सफल रही बिरस्मनी राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर हो गई है। इन दिनों वह जहां अपने संस्था में रहने वाली लड़कियों को फुटबॉल सिखा रही है, तो वहीं दूसरे स्कूलों और पंचायतों में जाकर भी लड़कियों को फुटबॉल कोचिंग दे रही है। अभी जो छोटे बड़े हैं उनको भी फुटबॉल सिखाते हैं और स्कूल में भी जाके लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। और पंचायत में जहाँ पे हो रहा है लड़कियों का टीम वहाँ है, तो उनमें से भी उर्मिला है, वो भी जाती है साथ में और प्रैक्टिस करवाते हैं। और वो लोग भी फुटबॉल अपना जो करियर है वो अपना जो लक्ष्य है उसको। फेवरेट प्लेयर कौन सा? सर मेरा फेवरेट प्लेयर है रोनाल्डो। खेलने पंजाब गई थी और वहाँ हम लोगों ने जीता गोल्ड मेडल। उसके साथ हमने 2 महीना प्रैक्टिस भी किया, खूब मेहनत किया, उसके बावजूद हम लोग वहाँ फर्स्ट लाए। खिलाने के लिए जाते हैं तो मतलब कि इसके साथ में हम भी जाते हैं गांव-गांव, मतलब जहाँ लड़की का टीम है पंचायत में 5 पंचायत चुना गया है, तो उसमें जहाँ लड़की का टीम है वहाँ जाते हैं
मेहनत और संघर्ष में मुकाम हासिल करने की यह कहानी एक बिरसमनी की नहीं बल्कि वैसी सभी लड़कियों की कहानी है जो कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उनके पास आशा जैसी कोई संस्था नहीं पहुंच सकी, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ सका। एक बिरसमनी को अपना मुकाम तो मिल गया लेकिन बाकी बिरसमनी भी अपनी मुकाम तलाशने में जुटी हुई है। बिरसमनी जैसी झारखंड की कई ऐसी बेटियां हैं जो हर साल अपने माता पिता के साथ पलायन करने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि समय रहते इन बच्चों को नहीं बचाया जाएगा तो आखिर इनका भविष्य क्या होगा। ऐसे में इस संस्था ने जो सहयोग का हाथ बढ़ाया और उसके बाद इस नौनिहाल के द्वारा जो प्रतिभा दिखाई जा रही है उससे समाज के लोग गौरवान्वित हैं। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।